हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे, जो डेमोक्रेसी की कुछ बेसिक जानकारियाँ, कॉन्स्टिट्यूशन, इस चीज़ पे आज हम बात करेंगे। तो हम ये जो है किसी एक क्लास के लिए नहीं, 8, 9, 10 या आगे के लिए, ये सारे के लिए इम्पॉर्टेंट एक बेसिक जानकारी है, जिसे जानना हम अपने देश के नागरिक होने के लिए भी कर्तव्य है। सिविक्स में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और डेमोक्रेसी के बारे में, किस किस देश में डेमोक्रेसी कंट्री है अर्थात लोकतंत्र है, और किस किस देश में नॉन डेमोक्रेटिक अर्थात लोकतंत्र नहीं है। कोई भी कंट्री जो होता है वहाँ दो तरीके की सरकार होती है, दो तरीके की गवर्नमेंट होती है। अर्थात एक होती है डेमोक्रेसी, दूसरा होता है नॉन डेमोक्रेसी। इंडिया जो है वो हमारा डेमोक्रेसी कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ हैं, 2-3 विपक्ष भी हैं। क्या है कि एक पार्टी अगर चुनाव लड़ रही है, इलेक्शन लड़ रही है, दूसरा वही पार्टी इलेक्शन लड़ रहा है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक है, जैसे हमारा होगा ये क्या बोलते हैं सऊदी अरबिया। ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि यहाँ पे जो किंग जो यहाँ के हैं वो बनते आ रहे हैं, और उसी के ख़ानदान में या उसका बेटा हो या कोई भी हो, वही बनेगा आगे जाके। तो यही चल रहा है, अर्थात हम उसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहें। पाकिस्तान में भी को भी हम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे भी एक बार जब आर्मी का जो हेड था वो ही यहाँ का अपने आप को मतलब सरकार मतलब गवर्नमेंट घोषित कर लिया, इसीलिए वहाँ पे भी कोई पार्टी नहीं है, इसलिए वो भी नॉन डेमोक्रेटिव है। चाइना भी हमारा नॉन डेमोक्रेटिव है। ऐसी बहुत सारी कंट्रियाँ हैं जो नॉन डेमोक्रेटिव है। तो हमारे इंडिया के सटा हुआ ये भूटान है, यहाँ पर भी राजा जो होते हैं, यहाँ भी राजा ही शासक कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी, तो ये डेमोक्रेसी क्या होता है, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट रूल्ड बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल। ये डिफिनीशन, ये परिभाषा अब्राहम लिंकन साहब ने दी है। दूसरी तरीके से कहा जाए कि ये जो डेमोक्रेसी अर्थात जो लोकतंत्र है, हमारा जो जनतंत्र है, इसको जनता के द्वारा चुना जाता है, अर्थात पीपुल और जनता के लिए, और जनता का ये सरकार है। हेलो, तो हम बात करेंगे अब कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मीन्स जो है संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, अर्थात हमारे देश को चलाने वाला रूल्स, नियम, लॉ, कानून। इस रूल्स, नियम, कानून को हमारे जो है देश डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे लिखे हैं। संविधान को लिखने में लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे हैं। इस संविधान में सारे नियम, कानून, सभी चीज़ दिए हुए, और ये जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी के कारण हम आज भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स अर्थात हमारे मूल जो हैं अधिकार वो भी दिए हैं, और हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात हमारे मूल कर्तव्य, अर्थात हमारा देश जो है, देश से हमारा कुछ अधिकार भी है, और हमारा जो है कर्तव्य भी है कि हम देश के लिए क्या करें। तो ये सारे चीज़ दिए हुए हैं। तो हमारा जो कर्तव्य है क्या है, वो चीज़ के बारे में भी हम बताएंगे, और हमारा
जो है ड्यूटीज़ क्या है, हमारा जो अधिकार है वो क्या है, वो भी हम इस चैप्टर्स में। राइट्स ऑफ इक्वलिटी का अधिकार है, द राइट्स ऑफ फ्रीडम, द राइट्स ऑफ एजुकेशन। अगर कोई सरकार जो हमारी अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहा है उसके प्रति एक्शन लेना, ये सभी और भी ये टोटल 6 अधिकार हैं। अब हम बात करें कर्तव्य की। हमारा देश जो है जिस तरीके से हमारे लिए संविधान में अधिकार बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार बनाया है, उसी तरीके से हमें उस देश का कर्तव्य भी है। हमें अपने देश की संपत्ति, जैसे कि देश की संपत्ति जैसे नेशनल जो है, जैसे आपका लाल किला हो गया, स्मारक हो गया, या कोई भी चीज़ को क्षति पहुंचाना नहीं है। तो और दूसरी चीज़ ये कि जैसे हमें राष्ट्रीय झंडा का रिस्पेक्ट करना चाहिए, या नेशनल कोई भी प्रॉपर्टी है उसको हमको क्षतिग्रस्त नहीं, ये हमारा अधिकार है। और दूसरा ये भी है हमारा अधिकार कि अगर हमें देश की ज़रूरत हो तो हमें उस समय में हमें देश की लड़ाई के लिए या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें योगदान देना चाहिए। और हमें ये कर्तव्य है कि अगर कोई भी जाति को का हो, अगर कोई दूसरे देश का भी अगर का नागरिक यहाँ आता है तो हम उसके साथ सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। और हम यहाँ भी रहे तो शांतिपूर्ण ढंग से समाज के साथ मिलकर रहे, चाहे हम किसी भी जाति समुदाय के लोग मेरे पास हैं सभी से, क्योंकि संविधान में सभी को इक्वलिटी का अधिकार दिया, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है शांतिपूर्ण ढंग से रहे।